ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो अनजाने में एक गलती कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ वो भी था जो गलतियाँ माफ नहीं करता बल्कि सजा देता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज एक स्कूल में कुछ दोस्त सालाना पार्टी मना रहे थे। इसी बीच एक कमरे में बिली और एनी बातें कर रहे थे। अचानक बिली नशे में आकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी रीटा ने आकर उसे बचा लिया था। फिर वो उसे बाहर निकालकर दरवाजा लॉक कर देती है, जिसके बाद दोनों को डरा हुआ देखकर उनके बाकी के दोस्त भी हैरान थे। दूसरी तरफ बिली उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, जबकि इसी बीच रीटा सभी को बिली की सच्चाई बता रही थी। उसकी बात सुनकर बिली के दोस्त उससे दरवाजे की की मांगते हैं, लेकिन रीटा कहती है कि अब तो पुलिस ही उसे बाहर निकालेगी। उधर बिली के कमरे में आग लग जाती है, जिसके कारण वो बहुत डर गया था क्योंकि आग तेजी से फैल रही थी। बाहर बिली के दोस्त रीटा से नाराज थे और तभी प्रिंसिपल मिस्टर जॉन दूर से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसी के साथ उसकी बीवी सिम पूछती है, क्या अभी तक तुम लोगों की पार्टी खत्म नहीं हुई? तभी एक लड़के की नजर धुएं पर पड़ती है, जिसके बाद सभी दौड़कर अंदर आते हैं। रीटा जल्दी जल्दी की निकालकर दरवाजा खोलती है, लेकिन तब तक बिली आग में जलकर मर चुका था। 3 साल बाद आज रीटा और उसकी दोस्त इस साल होने वाली सालाना पार्टी के बारे में बातें कर रही थी। मीना कहती है, इस स्कूल में ये हमारी आखिरी पार्टी होगी। मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। इसके बाद पता नहीं हम कब एक साथ मिलकर पार्टी करेंगे। तभी रीटा एक नोट देखकर कहती है, ये क्या है? ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि ऐसे ही नोट सभी के लॉकर्स में रखे हुए थे। इसके बाद सभी दोस्त प्रिंसिपल जॉन को इसके बारे में बताते हैं और वो कहता है, लगता है ये किसी ने मजाक किया है। ये सुनकर कुछ उससे सहमत थे और कुछ नहीं। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल की बीवी मिसेस सिम कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस साल की पार्टी का पूरा मजा उठाओ। तुम सभी लोग सारी जिंदगी प्यार से रहो। उसी रात जॉन के घर में जॉन बैठा लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था और तभी सिम उसके पास आकर पूछती है, ये क्या पड़ा है? जॉन बताता है, किसी ने ये नोट उन बच्चों के लॉकर्स में रखे थे जिन्हें तुम बिली की मौत का जिम्मेदार भी कह सकती हो। ये सुनकर सिम चुप कर गई थी। कुछ दिनों बाद आज रात फिर से स्कूल में सालाना पार्टी मनाई जा रही थी। रीटा और उसके दोस्त भी इस पार्टी में खूब मजे कर रहे थे। इसी बीच रीटा का दोस्त बेन एक कमरे में बैठा था। अचानक आवाज सुनकर वो कहता है, तुम्हें क्या तकलीफ है दोस्त? लेकिन दूसरा आदमी बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए उसे मारने की कोशिश करने लगता है। फिर वो उसका गला दबाकर उसकी सांसें रोक देता है। दूसरी तरफ पार्टी के बीच मीना और जैसी टिम और रीटा के पास आती हैं। दोनों इस पार्टी में आकर बहुत खुश थे और तभी जैसी कहती है, मैं अभी जाकर बेन को लेकर आती हूँ, बस तुम सभी यहीं रुकना। टिम कहता है, हाँ जरूर, हम यहीं रुकेंगे। इसके बाद जैसी बेन को लेने चली जाती है ताकि सभी दोस्त मिलकर मस्ती कर सकें। उधर बेन की लाश किलर कहीं ले जा रहा था और तभी जैसी भी वहाँ पहुँच जाती है। जैसी को सामने देखकर किलर पूरा सतर्क हो गया था, जबकि जैसी डरकर वहाँ से भागती है। वो भागकर अपने दोस्तों के पास जाना चाहती थी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया था। फिर वो उसी के ताज से उसका गला धीरे धीरे काटने लग जाता है, जबकि सभी लोग अपनी ही मस्ती में डूबे हुए थे। बेचारी जैसी चाहकर भी चीख ना सकी। कुछ देर बाद रीटा और साथी जैसी को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। अचानक टिम नीचे पड़ी टॉर्च उठाता है, जिसके बाद सभी की नजर खून पर पड़ती है। इतना सारा खून देखकर मीना की तबीयत खराब हो गई थी। वो भागकर एक बाथरूम में आती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो चिल्लाती है। उसके सामने जैसी का कटा हुआ सिर था। अचानक उसे भी किलर पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे भी मारने ही वाला था कि तभी टिम वहाँ आकर उसे बचा लेता है। हालांकि टिम की हड्डियों में
वो बात नहीं थी जो किलर की मजबूत हड्डियों में थी। अब बेहोश मीना को वहीं छोड़कर टिम और रीटा डर कर वहाँ से भागते हैं। वो जल्दी जल्दी पुलिस के पास जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी टिम की नजर बेहोश गार्ड पर पड़ती है और वो उससे कीज उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। वैसे इस बार टिम अपनी कोशिश में कामयाब हो गया था और किलर पीछे रह जाता है, जिसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब एक जगह रुककर टिम कहता है, हम पार्टी में फोन लेकर नहीं आए, नहीं तो पुलिस को सब बता देते। तुम यहीं रुको, मैं जाकर मदद ढूंढता हूँ। ये कहकर वो जाने ही लगता है, लेकिन उसके सामने तो किलर खड़ा था। किलर को सामने देखकर टिम वहाँ से भागता है और भागकर एक बड़े से इंडोर प्लेग्राउंड में आ जाता है। किलर भी उसके पीछे पीछे जहाँ तक पहुँच गया था ताकि वो टिम को मार सके। उधर टिम दर्शकों के बैठने वाली जगह के नीचे छुपा हुआ था। अब उसके सामने किलर था और किलर बटन दबा देता है, जिसके बाद जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। बेचारा टिम इस जगह में फंसकर उसकी हड्डियों का चूरा बन गया था। दूसरी तरफ रीटा भी डर कर छुपी हुई थी, लेकिन किलर उसे पकड़कर बेहोश कर लेता है। कुछ देर बाद रीटा धीरे धीरे आंखें खोलती है, जिसके सामने उसके दोस्तों की लाशें पड़ी थी। अब आता है किलर, जिसे देख रीटा मदद मदद चिल्लाने लगती है। किलर कहता है, गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, सभी लोग पार्टी के नशे में डूबे हुए हैं। ये कहकर किलर अपना नकाब उतारती है, जिसके बाद रीटा कहती है, मिसेस सिम कहती है, हाँ, तुम लोगों के प्रिंसिपल जॉन की बीवी और तुम्हारी टीचर, मैं ही तुम लोगों को चुन चुन कर मार रही थी। ये सुनकर रीटा पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिम बताती है कि मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। हमारा स्कूल घाटे में जा रहा था और जॉन इसकी वजह मुझे मान रहा था। ये चालू आदमी खुद तो सारा दिन लड़कियों की प्रोफाइल देखता रहता और मुझे मनहूस मानता था। फिर रीटा कहती है, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये सुनकर सिम कहती है, मेरे अंदर जॉन के कारण गुस्सा तो पहले से ही था, मगर मैं शांत रही। लेकिन जब तुम लोगों ने मेरा बिली मुझसे छीन लिया तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। एक वही तो था जो मुझे समझ सकता था। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ये सब ठीक नहीं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कई बार अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई और 3 साल बीत गए। इसी एनी की बात मानकर तुम लोगों ने बिली को मार डाला। मैंने इसे भी इसके घर में जाकर मार डाला। ये सुनकर रीटा उसे समझाती है कि बिली अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन सिम उसकी बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद सिम कहती है, अब मैं तुम सभी को आग में जला दूंगी, जैसे तुम लोगों ने मेरे बिली को जलाया था। सच्ची सिम के इरादे काफी खतरनाक थे। वो अब पूरी तरह से तैयार थी और तभी पीछे से मीना हमला करती है, जिसके बाद दोनों लड़ने लग गई थी। इसी बीच रीटा आजाद होने की कोशिश में थी, जबकि सिम ने मीना को बेहोश कर दिया था। अब रीटा और पागल सिम के बीच लड़ाई थी, जिसमें जॉन सिम के हथियार से मारा जाता है। सिम फिर से रीटा पर हमला करने के लिए तैयार थी और तभी मीना उठकर उस पर वार करती है, जिसके बाद सिम अपने ही हथियार से मर जाती है। आखिर में दोस्तों, चरित्रहीन लोग हमेशा समाज के लिए खतरनाक होते हैं। इनके कारण कई बार मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।